हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त रवि। आज मैं डिस्कस करूँगा ईवीएस का पार्ट 5, जो कि ये फाइनल रिवीजन चल रहा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर 4 तक मैंने अपनी प्लेलिस्ट में मैंने सबमिट कर दिया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद फन रवि गुप्ता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाइए ताकि आपको नए से नए अपडेट मिलते रहें। चलिए आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ऊपर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ लर्न विद फन रवि गुप्ता। ईवीएस की समरी है, उसको समराइज करते हैं। हालांकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ये दिस हैपेंड इन 1948। एक बार 1948 में एक बात हुई थी। वन डे जॉर्ज मेस्टल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद स्टॉक। जॉर्ज मेस्टल एक व्यक्ति का नाम था जो अपने कुत्ते के साथ एक दिन सुबह सुबह वॉक पे गए थे। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड फर। उन्होंने देखा कि जो एक प्रकार का बीज था जो उनके कपड़े नीचे, जहाँ पैर में जो शर्ट पैंट पहने गए थे वहाँ चिपक गए थे और कुत्ते के फर पे चिपक गए थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड द स्टिक। अब वो सोचने लगे ये बीज ऐसे क्या है, इस बीज में जो जो बीज हमारे चिपक गए हैं और मेरे डॉग के भी चिपक गए हैं। सो ही ऑब्जर्व दी सीड्स अंडर माइक्रोस्कोप। अब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको क्या दिखाई दिया। ही सॉ दैट सीड हैड मैनी टाइनी हुक्स। अब उन्होंने देखा कि सीड में छोटे छोटे हुक हैं विच गॉट स्टक टू द क्लोथ ऑफ फर, जो कि कपड़े और फर के संपर्क में आते हुए चिपक जाते हैं। दिस गेव मेस्टल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। एक वेलक्रो क्या होती है? वेलक्रो एक आजकल देखते हो जूतों में कि जब चिपक जाता नहीं है, एक तरफ हुक होते हैं एक तरफ धागे टाइप का, तो आपस आपस वाले चर चर की आवाज़ आती है, वो वेलक्रो होता है। ही मेड अ मटेरियल विद अ सिमिलर। उन्होंने क्या किया, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक मटेरियल बनाया विद अ सिमिलर टाइनी हुक्स। अब उसमें छोटे जो हुक थे एंड वुड स्टिक, जो चिपक जाए। द वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। अब वो वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो बहुत चीज़ में काम आता था। वो कैसे? कपड़ों में काम आता था, शूज़ में नहीं होते जूते आते हैं, छोटे बच्चों को आज भी शूज़ ऐसे आते हैं जो खाली उसमें बांधना नहीं पड़ता है, चिपका दो चिपक जाते हैं। बैग्स में भी आता है, बेल्ट्स में आता है और बहुत चीज़ों में आता है। वाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो भैया जॉर्ज मेस्टर ने, उन्होंने क्या, नेचर से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया। तो ये कहानी आप याद रखना। भटकते हुए बीज मतलब होता है वंडरिंग बीज, मतलब कि बीज कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। कैसे? उसके माध्यम अलग अलग हैं, आइए जानते हैं। बीज बीज महान यात्री होते हैं, वे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कैसे पहुंचते हैं ये जानिए। बीज में कई छोटे हुक होते हैं। बीज में देखा जाए तो एक छोटे छोटे हुक होते हैं जो कपड़े या फर से चिपक जाते हैं, जो कपड़ों में या फर में चिपक जाते हैं। वे पानी के माध्यम से भी यात्रा करते हैं। पानी जैसे कि अगर मान लो कि गंगा नदी है, गंगा नदी में कोई फर पड़ा या कोई और नदी है जो दूर दूर तक जाती है, तो भैया वहाँ जो बीज गिरा है वो पानी के माध्यम वो कहीं भी पहुंच जा सकता है और कहीं भी जाके वो पौधा या पेड़ उग सकता है पानी के माध्यम से। ठीक है, जब सोयाबीन की फली पक जाती है तो वह फट जाती है। ठीक है, जब सोयाबीन होता है, जब उसकी फली जो होती है वो पक पक जाने के बाद वो फट जाती है, उसके बीज बाहर छितर जाते हैं। ठीक है, और जमीन पे गिर जाते हैं। दक्षिण भारत से आने वाले व्यापारी, जो दक्षिण भारत से जो व्यापारी आए थे, अब वो भारत में क्या क्या लेके आए थे? एक तो ग्रीन चिली मतलब लाल मिर्च लेके आए थे, टमाटो मतलब टमाटर लेके आए थे, पटेटो मतलब आलू लेके आए थे। तो भैया दक्षिण भारत से जो भारत में आए थे जो व्यक्ति, वो क्या लाए थे? ग्रीन चिली, टमाटो, पटेटो लेके आए थे। यूरोप से आने वाले व्यक्ति, यूरोप से जो लोग आए थे भारत में, वो लोग साथ में क्या लेके आए थे? गोभी लेके आए थे और मटर लेके आए थे। ठीक है, तो गोभी और मटर यूरोप के लोग लेके आए थे। अफ्रीका से लोग क्या लेके आए थे? कॉफी बीन्स और हरी भिंडी और कॉफी बीन्स अफ्रीका से लेके आए थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, जो दक्षिण भारत से जो भारत में आए थे वो लोग ग्रीन चिली लेके आए थे, टमाटो पटेटो लेके आए थे। यूरोप से जो लोग आए थे वो लोग गोभी और मटर लेके आए थे, और अफ्रीका से जो लोग आए थे वो कॉफी बीन्स और हरी भिंडी लेके आए थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। और हो सके तो मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और जब मेरा ये पूरी पीडीएफ खत्म हो जाने के बाद, मतलब मेरी एक्सप्लेनेशन सारी एंड अप होने के बाद, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके एग्जाम से एक दो दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप उसको रिवाइज करना और एग्जाम देने चले जाना। हर बूंद के टुकड़े मतलब, हर बूंद के टुकड़े मतलब एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर ड्रॉप जो है वो काउंट होता है। ठीक है, या अध्ययन गांधीसार नामक स्थान के गांधीसार नामक स्थान के बारे में बात करता है। ठीक है, या गांधीसार नामक के जो कोई एक स्थान ना होगा उसके बारे में बात करता है। सर का अर्थ होता है झील, सार का अर्थ मतलब झील होता है। झील जानते हो जब पानी इसमें भर जाता है। ठीक है,
घाट पर स्कूल था, वहाँ कोई घाट रहा होगा, एक स्कूल था। या जैसलमेर की कहानी, ये कहानी जो है वो जैसलमेर मतलब राजस्थान में जैसलमेर है, ठीक है। 9 झील थे वहाँ पे, 9 झील होते थे, उन्हें एक ही झील में भरा जाता था भैया। वो जो 9 झील थे उन्हीं एक ही झील में बना के पानी भरा जाता था, ठीक है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, जैसलमेर जैसे राजस्थान में, वहाँ पानी बहुत कम होती है। साल में एक बार या कभी कभी ऐसा ऐसा भी नहीं होता, जैसे कि साल में एक बार बारिश हो गई तो कभी कभी ये भी होता है कि साल में बारिश भी नहीं होती है। तो जैसलमेर की कहानी, कभी पानी बारिश होती है और कभी बारिश नहीं होती है। कुछ स्थान पर लोग इसे मानते हैं, जब भी झील पानी से भर जाती है तो उत्तराखंड में नई दुल्हन बसंत या तालाब को प्रमाण प्रमाण करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भैया जब वहाँ की झीलें भर जाती है तो उत्तराखंड को नई नई दुल्हन बसंत के ऋतु से उनको जाना जाता है, ठीक है। अब भैया जानते हैं भैया कि ये सूख क्यों जाती है, जो नई पानी जो है आपकी झील और तालाब वगैरह क्यों सूख जाती है, उसका रीजन जानते हैं। कि रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में क्या क्या कहते हैं। जब बिजली की मोटर की मदद से जमीन से के नीचे से पानी पंप किया जाता है भैया, पानी मोटर से पानी जमीन से पंप किया जाएगा। अब जब पानी पंप किया जाएगा, आदमी यूज़ करेगा, तो नीचे का पानी ऑटोमेटिकली कम होगा। जिन झीलों में बारिश का पानी इकट्ठा होता है वे अब नहीं रही है भैया। बहुत पहले पानी की झीलें हुआ करती थी, उसमें पानी बरसता था और पानी इकट्ठा होता था, लेकिन अब वो झीलें भी गायब हो गई हैं, ठीक। पेड़ और पार्क के आसपास की मिट्टी अब सीमेंट से ढक गई है। जो पेड़ हुआ करते थे और जो पार्क होते थे उनके पास पहले एक मिट्टी हुआ करती थी, तो पानी का बना रहना स्वाभाविक था, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे सीमेंटेड कर दिया, अब लोग वहाँ बैठ जाते हैं चबूतरा डाल के। तो ये भी चीज़ गलत है, ठीक है। इससे पानी कम हो रहा है। अब यहाँ पे थिंक ओवर, आइए उसके बारे में कुछ सोचते हैं। ये एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी से एक बच्चों के उसमें दिया था, एक्सरसाइज में दिया था, वहाँ से मैंने पिक किया है। ये देख लेते हैं क्या है। इन 1986 1986 की बात है। देर वाज नो रेन इन जोधपुर जो कि राजस्थान में, वहाँ पे कोई भी बारिश नहीं हुई थी, मतलब वर्षा नहीं हुई थी। द सराउंडिंग एरियाज, ना तो आसपास में हुई थी। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेबल, भैया वहाँ पे एक कुआं रहता होगा, लेकिन उस समय भैया जब बारिश वारिश नहीं है तो भैया वो लोग पहले तो वो भूल गए थे, बाद में उनको याद आया भैया यहाँ पे तो कुआं था, पानी वहाँ से निकलना चाहिए। दे क्लीन द स्टेबल, भैया उन्होंने उसकी सफाई की कुएं की। एंड मोर देन 200 टग्स ऑफ गार्बेज वाज टेकन आउट, भैया 200 टग गार्बेज मतलब गंदगी उसको वैसे निकाली गई। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, उस लोगों के आसपास जो आसपास रहते थे उन्होंने पैसा जमा किया। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर ऑफ द स्टेबल, भैया जो पानी की साफ सफाई हो गई तो भैया गांव के लोग को पानी मिला जो बहुत प्यासे थे। आफ्टर अ फ्यू ईयर इट रेन वेल, अब भैया आप कुछ साल तक बारिश हुई। एंड अगेन द स्टेबल वॉज फॉरगेटन, मतलब अब भैया जब बारिश हुई तो फिर वो लोग कुआं को भूल गए। तो ये कहने मतलब ये भैया हर चीज़ को महत्व देनी चाहिए। अगर जब तुमको जरूरत पड़ेगी उस वक्त वो चीज़ नहीं होगी तो भैया तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ है उसको हमेशा साफ़ सुथरी और यूज़ में लाना चाहिए, ताकि जब कोई प्रॉब्लम पड़े तो उसको अभी यूज़ कर सको आप। अब ये कहानी अल्बुर्नी की कहानी जानते हैं क्या है। मोर मोर देन 1000 ईयर एगो अ ट्रेवलर केम टू इंडिया, भैया एक बहुत सालों की बात है, 1000 साल की बात है। एक ट्रैवलर मतलब बाहर से एक व्यक्ति आया था। हिज नेम वाज अल्बुर्नी, उसका नाम था अल्बुर्नी था। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, भैया कहाँ से आया था, वो उज्बेकिस्तान से आया था। अल्बुर्नी केयरफुली ऑब्जर्व, उन्हें बहुत ध्यान से वो देखता था। एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल व्हाट ही सीन, अब भैया उसने जो कुछ देखा था उसने डिटेल ऑब्जर्वेशन किया, डिटेल से देखा। द पीपल हेयर वर वेरी स्किल इन मेकिंग पॉन्ड्स, अब भैया जो लोग वहाँ के थे आसपास के, तो उन्होंने देखा कि भैया जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो लोग पॉन्ड्स बनाने के बहुत ही स्किल हैं। मैनी कंट्री मैन विल बी सरप्राइज टू सी, और कई लोग उनको देख के बहुत सरप्राइज हुए। दे पाइल अप ह्यूज रॉक, अब भैया वो बहुत बड़ी चट्टान या पत्थर को लेके एंड जॉइंट विद आयरन रॉड, और आयरन रॉड से उसको जोड़ देते थे टू बिल्ड अ चबूतरा, तो चबूतरा बनाने के लिए। एंड ऑल अराउंड द लेक, जो लेक था उसके आसपास में, ठीक है। तो ये अल्बुर्नी की कहानी हुई आपकी। पानी के साथ एक्सपेरिमेंट विद वाटर, उसके हम जानते हैं। सभी महासागर और समुद्र में पानी में खारा पानी होता है। जो महासागर और समुद्र का पानी अक्सर खारा पानी माना जाता है। नमकीन पानी मृत सागर में पाया जाता है। जो नमकीन पानी होता है, साल्टी वाटर होता है, मृत सागर में पाया जाता है। 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। जो 1 लीटर पानी होता है उसमें 300 ग्राम नमक पाया जाता है, तभी खारा पानी ठीक कहते हैं। ज़्यादा नमक के कारण किसी किसी को मृत सागर में नहीं रखा जाए, मतलब सॉरी ये लाइन गलत है। इसका मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, और अगर वो खारे पानी में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो खारे पानी में अगर कोई भी लाश चल रही है, कोई डेड बॉडी है, वो डूबेगी नहीं, वो सतह पे तैरती है, ठीक है, वो घनत्व के कारण, ठीक है।
व्यक्ति पानी की सतह पर तैरता रहता है। ये कहानी दांडी मार्च जो कि आपके महात्मा गांधी संबंधित है। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 में एक इंसिडेंट हुआ था, एक बात हुई थी जो कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। द ब्रिटिश हैड केम अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। अब भैया ब्रिटिशर जो फॉरनर थे, जो ब्रिटिश है, उन्होंने कहा कि भैया इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको नमक नहीं बना देंगे। उस पर क्या किया उन्होंने, हैवी टैक्स लगा दिया नमक पे। टैक्स का मतलब टैक्स लगा दिया गया है, हैवी टैक्स, ताकि वो लोग बियर ना कर पाए। गांधीजी with several other people went on यात्रा from अहमदाबाद to दांडी सी शोर in गुजरात to protest against law। अब गांधी जी और अपने साथ में कुछ लोगों को साथ में लेके यात्रा पे निकल गए, एक लंबी वॉक पे निकल के, लंबी, ठीक है, कहाँ से, अहमदाबाद से लेके गुजरात, और जो गुजरात में दांडी शिशोर है वहाँ तक वो गए। उस लॉ जो लगाया था, टैक्स लगाया था, उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में गांधी जी उतरे थे और साथ में लोगों को लेके गए थे। तो यही आप जानना बस, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉस्किटो, मच्छर के बारे में जानते हैं कुछ। मलेरिया, बुखार में ठंड लगना और जी मचलाना। जब भैया किसी को मलेरिया होती है तो उसको बहुत ही ठंड लगती है, और रिगोरियस मतलब जी मचलाने लगता है उसको, ठीक है। मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ से बनती है। जो मलेरिया की दवा वो सिनकोना के पेड़ से बनती है, याद रखना। लोहे में पाया जाता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, किन किन चीज़ों में लोहा पाया जाता है। लोहा मतलब आयरन पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? गुड़, आंवला और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उनमें आयरन पाया जाता है, ठीक। मक्खियाँ पेट की समस्या जैसे बीमारियाँ फैलाती हैं। भैया जो मक्खियाँ होती है, देखते हो कभी कभी खाने पे आके बैठ जाती है, फिर दूसरे काम चली जाती है, वो पेट की समस्या है। मक्खियाँ अगर बैठी तो उनको हटा देना चाहिए खाने पर से, नहीं तो आपको पेट में कोई ना कोई दिक्कत कर जाएगी, आपको कोई ना कोई नहीं बीमारी हो जाएगी। शैवाल एक प्रकार का पौधा होता है जो वर्षा ऋतु में फैलता है। शैवाल मतलब अलगी होता है। अलगी जो बारिश होती है तभी देखते हो हरा हरा पूरा सतह पे बैठ जाता है जहाँ पे पानी भरा होता है, ठीक है। वह वैज्ञानिक जो मच्छर के पेट में जाकर, एक वैज्ञानिक था रोनाल्ड रासो ने एक्सपेरिमेंट किया था कि भैया वो इतने छोटे से जीव मच्छर के पेट में झांक के देखा था, ठीक है, कि ये मलेरिया कैसे फैलाता है, ठीक है। उन्हें मलेरिया के बारे में पता चला कि इससे पहले के लोग मानते थे कि ये हवा हवा ये खराब हवा का रोग है। भैया जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था रोनाल्ड रासो ने, तो उससे पहले जो वहाँ के लोग, वहाँ जो लोग मानते थे कि अगर ये मलेरिया किसी को हुआ तो ये हवा जो चली है उसके कारण इस व्यक्ति को यह रोग हुआ है, मलेरिया का रोग हुआ है। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मच्छर के पेट में झाँके तब पता चला ये बीमारी मच्छर के द्वारा होती है, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडिया नामक एक कोशिका वाले परजीवी के कारण होती है। मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडिया नामक एक कोशिका वाले परजीवी के कारण होती है। और ये किस मच्छर के काटने से होती है और उसकी पहचान क्या है? तो मादा एंफ्रीजा मतलब फीमेल एंफ्रीजा मच्छर होता है, और उसकी विशेषता क्या है? वो धब्बेदार पंखों के साथ भूरी दिखती है। तो भैया अगर आपको दिख जाए कोई पंख धब्बेदार उसके पंख है और भूरी, तो समझ जाना ये मादा एंफ्रीजा, उससे दूरी रहो या उसको मार दो, ठीक है। ये एक बार ये एनसीईआरटी का पार्ट है, तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको भी शेयर कर देता हूँ। एनीमिया कॉमन दिल्ली स्कूल, एनीमिया एक बार दिल्ली में स्कूल था, कॉर्पोरल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वहाँ पे बच्चे सफ़र किए थे, ठीक है। तो समझते हैं 17 नवंबर 2007 की बात है। 1000 ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम एनीमिया। भैया एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पे हजारों में संख्या में बच्चे इस एनीमिया से ग्रसित हुए थे। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल मेंटल। भैया वो जो बच्चे एनीमिया से ग्रसित हुए थे उनका एक तो शारीरिक और मेंटल दोनों से इफेक्ट हुआ था। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। एनीमिया के कारण बच्चों का विकास नहीं हो पाया था। एंड एनर्जी लेवल आर लो, उनका एनर्जी लेवल था वो घट गया था। दिस आल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपर्ली। अब भैया उनके प्रभाव पड़ा, वो पढ़ नहीं पाते बच्चे प्रॉपर्ली। नाउ हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन इन द स्कूल एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर। और कैसे, अब क्या हुआ, स्कूल में कैंप लगाए गए, उनका हेल्थ चेकअप हुआ और उनका कार्ड बनाया गया था बच्चों का। एनीमिया चिल्ड्रन आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबलेट। जो एनीमिया जिन बच्चों को थे उनको आयरन की टैबलेट भी दी गई थी बच्चों को, ठीक है, जिनसे उनका एनीमिया ठीक हो सके। अभी हमने मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था, फिर भी जान लेते हैं। पुराने ज़माने में जब किसी को मलेरिया होता था तो उसकी दवा कैसे करते थे, इसमें ये लिखा है। फ्रॉम अर्ली टाइम द ड्राइड एंड द पाउडर पार्क ऑफ सिनकोना ट्री वाज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया के सिनकोना का जो बार्क या ट्री का जो छाल होती थी उसको सुखा के उसको कूट के पाउडर रखा जाता था, उससे दवा बनती थी। अर्ली पीपल, और उससे पहले पीपल क्या करते थे, जो पेड़ होता था उसकी जो बार्क होती उसको
एक पानी में डाल के उबाल के और उस पेशेंट को कहते थे पीने के लिए। अब लेकिन अब क्या हुआ, अब भैया वही वो जो सिंकोना पेड़ है वो टैबलेट के रूप में अवेलेबल हो गया। अब कोई उबालता और पीसता नहीं है, टैबलेट है भैया, कोई मलेरिया हुआ है तो उसको खा लो, मलेरिया आपका सही हो गया। तो उससे संबंधित है ये आपका। चलो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर रखते हैं। जिन्होंने मेरे डिस्कशन जिसको मेरा चैनल डिस्कशन अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है लर्न विद रवि गुप्ता और मैं इस पीपीटी का लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से प्लीज़ मेरे को ज्वाइन कर लीजिए और पीपीटी भी प्राप्त कर लें। बाय बाय, टाटा, सी यू।